टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है एंड ट्रेड वॉर क्या होता है। बहुत ही सिंपल एंड आसान भाषा में इसको हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टैरिफ क्या होता है। फ्रेंड्स, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स ही होता है जो किसी देश द्वारा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। इसका एम क्या होता है? विदेशी सामान को महंगा बनाना, ताकि जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको फायदा हो सके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। अगर भारत चीन से मोबाइल फोन को इंपोर्ट करता है, सरकार उस पर 20% टैरिफ लगा देती है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोन 10,000 में चीन से आता था, अब वो कितने का हो गया? 12,000 का हो गया। अब इससे क्या हुआ? जो भारतीय कंपनियां थी, माइक्रोमैक्स, लावा, इनको फायदा होगा क्योंकि उनके फोन सस्ते होंगे। तो समझ में आ गया, गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है विदेशी सामान को महंगा बनाने के लिए, ताकि लोकल बिजनेसेस को फायदा हो सके। इसके बाद अगली टर्म को डिस्कस करते हैं, जो कि है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है बदले में लगाया गया टैक्स। जब एक देश किसी दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगाता है, तो दूसरा देश भी जवाब में उतने ही या फिर उससे ज्यादा टैरिफ लगा दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर अमेरिका भारत से आने वाले स्टील पर 25% टैरिफ लगा दे, मतलब टैक्स लगा दे, तो भारत भी जवाब में जब अमेरिका से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मोबाइल या फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उन पर 25% या उससे ज़्यादा टैरिफ लगा दे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल टैरिफ कहेंगे। इसका असर जो होता है वो आम आदमी पर पड़ता है। जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती है वो महंगी हो जाती हैं और व्यापार ट्रेड में टकराव बढ़ सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड वॉर क्या होता है। देखिए, अमेरिका और चीन को लेकर आप अक्सर ट्रेड वॉर सुनते रहते हैं कि दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन दोनों के बीच ट्रेड को लेकर अक्सर लड़ाई चलती रहती है। अमेरिका को लगता है कि चीन उनके देश में बहुत ज़्यादा सामान बेच रहा है, लेकिन चीन जो है वो अमेरिका से कम सामान खरीदता है। इसलिए अमेरिका ने चीन के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए ताकि अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो सके। लेकिन चीन ने भी क्या करा? बदले में अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिए। अब दोनों एक दूसरे के सामान को महंगा कर रहे हैं। इसे ही क्या बोला जाता है? ट्रेड वॉर कहा जाता है। जब 2 देश एक दूसरे के सामान पर लगातार टैरिफ लगाते हैं या फिर बदले की भावना से टैरिफ लगाते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है? ट्रेड वॉर कहा जाता है। अब यहाँ पर टैरिफ और ट्रेड वॉर का असर क्या पड़ता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, फायदा ये है कि लोकल बिजनेसेस को फायदा होता है, क्योंकि विदेशी सामान महंगा होगा तो उनको लोकल सामान जो है वो सस्ता लगता है। कुछ सेक्टर जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज को सुरक्षा भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है। नुकसान ये है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। दोनों देशों की कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि उनके लिए ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। आम लोग महंगे सामान की मार झेलते रहते हैं। तो ये असर हमको देखने को मिलता है टैरिफ और ट्रेड वॉर का। आगे फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि टैक्स और टैरिफ में क्या अंतर होता है। नाम को लेकर शायद कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, टैक्स क्या होता है? हमने बोला कि टैरिफ भी एक प्रकार का टैक्स है, तो क्यों ना इसको टैक्स ही बोल दें, टैरिफ क्यों बोल रहे हैं? तो इस चीज को भी समझ लो। टैक्स जो होता है ये सरकार द्वारा देश के अंदर लिए जाने वाला टैक्स होता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स। ठीक है, देश के अंदर। टैरिफ क्या होता है? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाला टैक्स होता है। यानी जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगवाता है, तब उस पर जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। तो सिंपल भाषा में समझ में आ गया कि अगर भारत में किसी दुकान से कुछ खरीदने पर टैक्स लगे तो उसे टैक्स कहेंगे। अगर चीन से सामान भारत लाने पर सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे तो उसे टैरिफ कहते हैं। इसलिए टैरिफ भी एक तरीके का टैक्स ही होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड में लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन ये है, टैरिफ लगाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन 4 है आपके पास में। पहला है सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना, दूसरा लोकल इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी देना, तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और चौथा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड को